वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का स्वागत है चैनल के अंदर। मैं आपसे आज जो नया एक बिंदु लेके आया हूँ, एक टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। अपने लक्ष्य को हम आसानी से कैसे प्राप्त करेंगे, और वही टाइम मैनेजमेंट के साथ में हम आगे बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट आखिर क्या होता है, क्या हमारे गोल्स होते हैं और क्या हमारे ड्रीम्स हैं। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। आइए देखते हैं। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे लोगों का ये एक अक्सर क्वेश्चन रहता है कि हम उस कार्य के अंदर अपना सही मन नहीं लगा पा रहे हैं, उसको सही वक्त पर उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ साथियों, हम टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे मैं एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए एक न्यू एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाता है। और जब वो इंटरव्यू के लिए जब जाता है तो उसके सामने जब उसका इंटरव्यू जब लिया जाता है तो एक मैनेजर वहाँ पे बैठा होता है, उसको इंटरव्यू लेता है। जैसे जैसे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आके चले गए, लोग क्या आगे चले गए, लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हर एक बंदे को यही पूछा जा रहा था कि आपका गोल क्या है। अब ऐसे बढ़ता गया, सब लोग बाहर रिजेक्ट होके आ रहे थे। अंदर जब एक बंदा गया वहाँ पे, यंग था, और वो बंदा जैसे गया वहाँ पे उससे पूछा गया कि हाँ जी बताइए आपका गोल क्या है। तो उन्होंने एक ही बात बताई उस बंदे ने कि सर मेरा गोल ये है कि मैं ये जो मैनेजर की जो आपकी जो एक कुर्सी है इस पर मैं बैठना चाहता हूँ। मतलब आने वाले वक्त के अंदर मेरा गोल ये है कि मैं इस मैनेजर की पोस्ट पे आऊँ मैं। तो फिर मैनेजर वो ऐसे थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ और थोड़ा सा चकित भी हो गया। तो उसने कहा भी मैं खुद मैनेजर इस पोस्ट पे इसे बैठा हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। बोले सर आपका गोल सेट नहीं है, मेरा गोल सेट है। मैंने मेरी जगह देख रखी है कि मेरे को कहाँ पे जाना है, लेकिन सर आपका गोल सेट नहीं है। और यही बताऊँ साथियों, ये सुन के उस मैनेजर पूरा निरुत्तर हो गया। उसके पास कोई शब्द नहीं था, उसके पास में कोई भी सवाल नहीं था, कोई जवाब जो उसको लगा उसको मिला कि सर ये मैनेजर की कुर्सी के लिए मेरा एक गोल है। तो साथियों मैं आपको यही बताना चाहूँगा, उस इंसान ने उस जो एम्प्लॉय जो गया था वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, उस इंटरव्यू देने वाले बंदे का एक ही मोटिव था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट सही है। उस बंदे ने, उस इंसान ने अपने समय का प्रबंधन सही तरीके से किया और एक फ़िक्स गोल बनाया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, पहले एग्ज़ाम के अंदर यदि किसी विषय के अंदर कम नंबर आए, फिर 10 में से सिर्फ 4 नंबर आए, तो फिर वो क्या सोचता है कि अब की बार तैयारी करेंगे अच्छा नंबर आएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा एग्ज़ाम आता है तो फिर उसका वही हाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसका टाइम मैनेजमेंट तरीके से नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट यदि हम सही तरीके से नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ में हम उसकी मेहनत नहीं करेंगे, तो अपने को वो गोल अचीव नहीं होने वाला है। तो टारगेट जो होता है वो अपने को फिक्स रखना पड़ेगा। किस प्रकार से? टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। टाइम मैनेजमेंट का मतलब समय प्रबंधन को अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि अपने को अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, वो अपने को पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात पे आऊँगा कि हम लक्ष्य को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। साथियों, अपने जीवन में कुछ छोटे लक्ष्य होते हैं, कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं। अपने को उन लक्ष्य को या अपने जो ड्रीम्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अलग अलग बांटना पड़ेगा। मान लीजिए आपका सपना है कि आने वाले 1 साल के अंदर या आने वाले 6 महीने के अंदर मेरे को इस पूरी पुस्तक के हर पाठ याद करने हैं, तो वो आपका एक शॉर्ट टर्म का है। या फिर आपने ये सोच लिया कि मेरे को 3 महीने के अंदर एक नई बाइक खरीदनी है, तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म का आपका यह हो गया कि आने वाले 5 साल के अंदर मेरा एक 50 लाख रुपए का एक बंगला मेरा खुद का हो, मेरी मेहनत से। या फिर आने वाले 2 साल के बाद में जब मैं निकलूँ तो मैं MBA करने के बाद में एक ऐसी जॉब लगूँ कि वहाँ से मेरी सैलरी कम से कम जो है 1 महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए हो। तो ये जो है, ये ड्रीम्स कब पूरे होंगे, ये लक्ष्य कब पूरे होंगे? जब हम अपने टारगेट को लिखेंगे, अपने लक्ष्य को लिखेंगे और टाइम मैनेजमेंट के साथ में काम करेंगे। साथियों मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े बड़े जो भी जितने भी ऑफिसर्स जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने डेली रूटीन के हर काम को लिख के काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन
अपन ने किसी काम को लिख दिया, मानो कि वो काम हो चुका। यदि हम उसको लिखेंगे नहीं तो फिर उसके अंदर हम उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर पाएंगे और उसके साथ में हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो यदि हम उसको लिख देंगे तो हमें दिन रात दिन हमें वो याद रहेगा कि मेरे को ये करना है। और टारगेट हमेशा साथ ही ध्यान रखना, टारगेट को हम कब पूरा कर सकते हैं, जब हम उस टारगेट को दिन रात एक कर देंगे। उसके लिए दिन रात एक करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, समय प्रबंधन से, टाइम मैनेजमेंट यदि इन तरीके से करेंगे तो हम अच्छे से उसके साथ में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही और आगे हम बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ में आने वाले समय के अंदर बेहतरीन वीडियो आपके सामने होंगे। और इसी के साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यही सभी सूचनाएँ और सभी अच्छी सी नॉलेज वाली वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।